नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एटा में आयोजित अखिल भारतीय विराट महिला सम्मेलन में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर बबीता चौहान ने कहा कि इस बार का बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए इसमें उद्योग और अन्य क्षेत्रों में विशेष अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने सी-मार्ट योजना का उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे गांव में बने महिला समूहों को उत्पादन के बेहतर अवसर और मार्केट मिलेगा। इससे महिलाओं को अच्छी आय और रोजगार मिलेगा और वे अपने परिवार की मदद के साथ साथ अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकेंगी। बबीता चौहान ने कहा कि सरकार 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोल रही है। इससे दूर दराज के गांव की लड़कियों को शिक्षा और रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी। कई ऐसे जिले हैं जहां परिवहन की समस्या के कारण लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। अब गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा से ये लड़कियां बाहर से आकर पढ़ाई कर सकेंगी और अपनी प्रतिभा का विकास कर सकेंगी। पटना पक्षी विहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस निर्णय को सराहनीय माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पक्षियों के संरक्षण और अन्य प्रयासों में सरकार लगातार काम कर रही है। बबीता चौहान ने और अन्य प्रयासों में सरकार के लगातार काम करने की बात कही। वहीं बबीता चौहान ने विपक्ष पर भी टिप्पणी की और कहा कि विपक्ष केवल सवाल उठाता है, जबकि सरकार लगातार महिलाओं और समाज के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। आज एक कार्यक्रम भी है बड़ा, क्या कहें? जी बिल्कुल, मैं पहले तो एटा वासियों को सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये कितना अच्छा आयोजन यहाँ किया जाता है कि अलग अलग थीम पे, जैसा आज यहाँ महिला सम्मेलन है तो एक महिला सशक्तिकरण का दौर है, तो महिलाओं की शक्ति भी यहाँ एक कहना चाहिए मिल रही है, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं यहाँ आज आई हुई हैं और ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्रेरणादायक यहाँ प्रोग्राम होता है। बाकी भी सारे चलते रहते हैं, तो आज मैं उसी प्रोग्राम में यहाँ शिरकत कर। अध्यक्ष जी, गाजियाबाद में 3 छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है, जानकारी है आपको? मेरी नॉलेज में अभी बजट निकला है तो यहाँ विपक्ष कह रहा है कि इसमें किसान, बेरोजगार और इनकी कोई बात नहीं, कॉर्पोरेटों के लिए बजट बना है, जहाँ क्योंकि और सरकार कह रही है कि ये बजट जो है युवाओं के लिए है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं विपक्षी बातों का जवाब नहीं देना चाहती, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो बजट है वो बिल्कुल किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए तो इसमें उद्योगों से लेकर सारी चीज, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पे बहुत ही उनका फोकस है, क्योंकि सब जानते हैं महिला देश की आधी आबादी है और जब तक ये आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तब तक हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे सी-मार्ट करके एक अभी उन्होंने योजना चालू की है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि जनरली सभी गाँव में समूह बने हुए हैं और समूह में महिला बहुत अच्छे उत्पादन वहाँ होते हैं, वो जो बनाती हैं वो सब, तो लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता। उनकी यही प्रॉब्लम है कि वो इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको मार्केट नहीं मिल पाता, उनकी चीजें नहीं निकल पाती हैं। तो इसलिए वो सी-मार्ट के माध्यम से वो सारी चीजों को एक मार्केट मिलेगा और महिलाओं को अच्छा एक रोजगार के माध्यम की इनकम अच्छी होगी, अपने परिवार का अच्छा सहारा बनेंगी, अपने आप को अच्छा ताकतवर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी योजना है। ये 75 जिलों में जो गर्ल्स हॉस्टल खोलने की जो बात की जा रही है, कितना देखिए, बताइए कितनी अच्छी बात है। 75 जिलों में अगर गर्ल्स हॉस्टल खोलेंगे तो गर्ल्स के लिए कितनी सुविधाएं होंगी। कितने सारे जिले ऐसे कि आसपास के गांव हैं, लेकिन किसी वजह से, दूर की वजह से, साधन न उपलब्ध होने की वजह से लड़कियां बेचारी नहीं जा पाती हैं। लेकिन अब अगर ये जब गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं हैं बाहर की वो आएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो उन्हें एक पढ़ने में और उसमें सारे में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये कितनी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने जो है पटना पश्चिम बिहार को रामासर में उनको घोषित किया है, जो यूपी में 11वां जो है पटना पश्चिम बिहार होगा, ये आपको कितना महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जैसे होगी, इसकी ये बात बताई जा रही है, कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि हम अगर एनवायरमेंट के उस पर भी देखें तो आज पक्षी आपको मिल कहाँ रहे हैं देखने के लिए। तो इतनी अच्छी कोशिशें की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। विपक्ष का काम है सिर्फ सवाल उठाना, और इसलिए वो सवाल करता है, उसको ये भी नहीं पता कि इसका आंसर भी क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि महिला से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा हो जिस तरह यूजीसी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, समर्थन भी दोनों चीजें चल रही है। उसमें एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल की जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, महिला है कंचना यादव, जिन्होंने कहा कि नहीं, हजारों साल से पीड़ित थे और ये तो मौका मिला है और हम फंसाएंगे और इनको ऐसे ही फंसाया जाएगा।
ये जो कहना चाहिए बयान है, इसको आप एक महिला होने के नाते भी और एक जो देश में जोड़ने की जिस तरह कवायद होती है वो तोड़ने वाली स्थिति, इसको आप किस नजर दृष्टि से देखती हैं? ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। तो ये थी एटा महोत्सव की खास खबर, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाओं की जानकारी दी। ऐसे कार्यक्रम समाज में एक नई प्रेरणा लाते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।